बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। बारबेक्यू स्टिक से करेले बनाएं पकाएं, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आपको धागा बांधने की भी जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमने करेलों को अच्छी तरह से पील कर लेना है, इनको छील लेना है अच्छी तरह से। इनका छिलका जो है ना थोड़ा सा बारीक कर लेना है हमने छील के अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर चम्मच की मदद से जो बीज है इनके सारे वो हमने अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। और उसके बाद इसके ऊपर नमक लगा देना है। अंदर से जो छिलके हैं ना उनके ऊपर भी हमने नमक लगा के ना अच्छी तरह से इन सब करेलों को उसके बाद 10 से 15 मिनट रखने के बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं अंदर से स्किन जो है इसकी बिल्कुल नीट क्लीन है, ठीक है। इस तरीके से हमें बहुत स्मूथ सी जो है ना करेलों की स्किन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने घी डाला है, ठीक है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसी तरह से करेले जो है ना बगैर भरे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। इनको इस तरह से फ्राई करने की रीज़न ये है कि जो अंदर से जो है ना स्किन करेलों की वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। अगर हम इसी तरह से फिलिंग करके और फिर फ्राई करेंगे ना तो अंदर से जो करेले हैं वो कच्चे होंगे और कड़वे भी होंगे, ठीक है। ये रीज़न है अंदर से। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप इनका हल्का हल्का सा कलर जब चेंज हो जाए ना तो इस तरीके से हमने इनको निकाल के रख लेना है, ठीक है। इस तरह से सारे करेले हमने फ्राई करके रख लेने हैं ठंडे होने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव चने की दाल है। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने इसको कुंडी में दरदरा सा पीस लेना है इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इसको खुले बर्तन में निकाल लेना है और इसके अंदर हमने डालना है ये 1 बड़े साइज़ का टमाटर है उसका पेस्ट है, ठीक है। ये 7 से 8 हरी मिर्चें इनकी बारीक कटिंग कर लेनी है, ये डालना है इसके अंदर। ये 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक कटिंग चॉप कटिंग में कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है ना पिसा हुआ अनारदाना है। अनारदाने को हमने अच्छी तरह से बारीक पीसना है, ठीक है। और यहाँ पर लिया है मैंने आधा पाव चिकन, ठीक है। चिकन का कीमा लिया है आधा पाव, ये इसमें डाल देना है। और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर ना हमने डालने हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के बेसन के, ठीक है। इससे जो है ना जब हम करेलों को फ्राई करेंगे ना तो ये जो टेक्सचर है ना सारा स्टफिंग है ये सारी बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। करेले ठंडे हो चुके हैं और इस तरीके से ये देखें मैं सारे जो करेले हैं ना हमने पहले भर के जो है ना इनको रेडी करके रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर करेले देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से भर के रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने बारबेक्यू स्टिक लेनी है। इस स्टिक के हमने 3 हिस्सों में इनको डिवाइड कर लेना है और इस तरीके से जो है ना इसके अंदर हमने इस स्टिक को जोड़ देना है, लगा देना है, ताकि जो जब हम फ्राई करें ना तो ये छिलके जो है ना इसके करेलों के ये ओपन नहीं होंगे। उसके बाद हमने इनको डीप फ्राई करना है, ठीक है। अगर डीप फ्राई नहीं भी कर सकते, मैंने वैसे कम ही डाला था, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना हमने इनको फ्राई करना है। आप यकीन करें इसमें से ज़रा भी जो है ना स्टफिंग जो है ना दाल की वो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, क्योंकि इसमें हमने चिकन का कीमा डाला था, बेसन डाला था, उसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस तरीके से फ्राई हुए थे। आप इसी तरीके से फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब ये देख सकते हैं सारे मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमने उसी घी में जिसमें हमने फ्राई किया ना उसी घी में हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ये पिसा हुआ है, ठीक है। इसको हमने जस्ट 30 टू 40 सेकंड तक ना इसके अंदर फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें से कच्चे जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने ली हैं हरी मिर्चें 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है और 1 बड़े साइज़ का प्याज है, ठीक है। इसको हम इन सब चीज़ों को जो है ना हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, इनको सॉफ्ट होने तक हमने ना फ्राई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम मसाला तैयार करने जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप जब ये टमाटर और प्याज जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ा सा पानी डालना है। उसके बाद अगेन से हमने इनके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। अब स्पाइसेस जो है ना वो आपने थोड़े से कम ही डालने हैं, क्योंकि हमने पहले स्टफिंग में भी डाले हैं, उसी हिसाब से डालने हैं, ठीक है। इसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, ज़ीरा है और इसमें चाइनीज़ नमक है, ठीक है। चाइनीज़ नमक आपने लाजमी डालना है, इससे बहुत मज़ेदार जो है ना करेलों का टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी जो स्टफिंग बची हुई थी ना करेलों की वो डाल दी है। थोड़ा सा पानी डाल के इनको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो कीमा डाला था ना वो भी अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद जब इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए तो इस तरीके से जो है ना करेले सारे इसके अंदर हमने डाल देने हैं और हल्के हाथों से जो है ना इनको हमने मिक्स कर देना है। मसालों को करेलों के ना ऊपर डाल देना है, ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, पक जाए। उसके बाद बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इनको हमने दम पे लगा देना है और दम पे लगाने के बाद इनको डिश आउट कर लेना। आप देख सकते हैं ज़रा भी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकली है। अब आपको बिल्कुल भी धागा बांधने की ज़रूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। आराम से जो है ना ये देखिए स्टिक निकाली इसमें से और आराम से करेले जो है ना वो रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।